नमस्कार। आज की ताज़ा खबर। हुई चांद की तस्दीक, खुशियों की ईद मुबारक। कोरोना संक्रमण के कारण शहर की मस्जिदों में नमाज के लिए 5 लोगों के प्रवेश की अनुमति। प्रयागराज, चांद की तस्दीक होने के साथ ही रविवार की शाम ईद का ऐलान कर दिया गया। लॉकडाउन के बीच सोमवार को पहली बार खुशियों की ईद मनाई जाएगी। कोरोना संक्रमण के कारण इस्लामिक धर्मगुरुओं ने रविवार की शाम एक बार फिर अपील की कि ईद पर मस्जिदों का रुख न करें, घरों में रहकर ही इबादत की जाए। साथ ही गरीबों की मदद करते हुए कोरोना महामारी से निजात के लिए दुआ की जाए। वहीं जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी से त्राही त्राही कर रही है, वहीं पूरे भारत में लॉकडाउन कर दिया गया है, जिससे सारे कामकाज बंद हो जाने से सबसे अधिक समस्या मजदूर तबका को हो रहा है, जो रोज़ कमाते खाते हैं। सबसे अधिक मजदूर उत्तर प्रदेश के हैं, जो बड़े शहरों में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आह्वान पर प्रयागराज जनपद के नैनी के यमुना पार क्षेत्र में लॉकडाउन में समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद सारिक अपनी तरफ से गरीब असहाय और पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों तक अपने माध्यम से भोजन सामग्री और प्रवासी मजदूरों जो पैदल ही यात्रा कर रहे हैं उनको भोजन का पैकेट, दूध उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। वहीं मोहम्मद सारिक का कहना है कि पार्टी के मुखिया के आह्वान पर हम लोग इस लॉकडाउन में लगातार सेवा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि इस कोरोना जैसी महामारी के समय कोई भी ज़रूरतमंद लोग भूखा न रहें। साथ ही रविवार की शाम जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी और मरकजी रुयते हलाल चांद कमेटी की ओर से चांद की तस्दीक के बाद अब सोमवार को ईद मनाई जाएगी। 30 रमज़ान पर जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदस्यों ने कौम के लोगों से घरों में ही रहकर इंतजामिया कमेटी के मोहम्मद हबीब कंट्रोल ने बताया कि मस्जिद में नमाज अपने वक्त के हिसाब से होगी। ईद पर जामा मस्जिद का गेट खुलेगा, लेकिन इमाम को लेकर नमाजी सिर्फ 5 होंगे। पूर्व काजी सैयद कारी मकबूल हुसैन साहब हबीबी ने जिनके नाम दिए हैं वही मस्जिद में प्रवेश कर सकेंगे। बाकी ईद पर किसी को मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। वहीं मोहम्मद सारिक ने कहा कि लोग अपने घर पर रहकर ईद मनाएं और नमाज भी घर ही पर रहकर पढ़ें। सभी को अपनी पार्टी की तरफ से, अपने तरफ से मोहम्मद सारिक ने सभी को ईद मुबारकबाद दी है। वहीं सारिक ने कहा कि गुजरात से, दिल्ली से आ रहे हैं और जो बिहार जा रहे हैं, कई अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, तो वो यहाँ आते हैं और इस क्षेत्र में पैदल चलते रहते हैं। उस पर आप और आपकी टीम क्या कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है, माननीय अखिलेश यादव जी का आह्वान है कि कोई भी गरीब भूखा सोने ना पाए। उस क्रम में हम लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं, राशन वितरण वगैरह हम लोग करवा रहे थे। और इसी दरमियान 10 दिनों से लमसम प्रवासी मजदूर जिस तरह से परेशान हाल पैदल कई हज़ार किलोमीटर दूर से चलते हुए आ रहे हैं, उस क्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है कि सारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो जो भी प्रवासी मजदूरों को जहाँ भी देखे, नर सेवा नारायण सेवा का जो उन्होंने नारा दिया है हम लोगों को, उसी क्रम में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और उस कार्य में हम लोगों ने अपनी टीम गठित कर रखी है। हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। हम लोग अपने घर पे पैकेट्स बनवा रहे हैं। पैकेट्स बनवा करके 5-5 लोगों की अलग अलग टीम अलग अलग राजमार्ग पे हम लोग भेज रहे हैं। और वहाँ पे जितने भी प्रवासी मजदूर हमारे बेचारे का कोई प्यासा है, किसी को भूख लगी है, किसी के बच्चों को दूध की आवश्यकता है, जो कि केंद्र सरकार नहीं मुहैया कर पा रही है रोडों पे, उसको मुहैया कराने का हम लोग काम कर रहे हैं। सब पैदल आ रहे हैं और लोग यहाँ पे बसों की राजनीति कर रहे हैं, देख के बहुत केंद्र सरकार के वादे से जी कितना आप सहमत हैं? देखिए, वादों से काम नहीं चलेगा। ये आपदा की स्थिति है और ये
इस समय जो कोरोना महामारी जिस हिसाब से गांव से शहरों की तरफ जो है जा रही है, उसके लिए हमें एकजुट होकर के सारी राजनीतिक पार्टियों को ये नहीं सोचना है कि हमें इसमें फ़ायदा, हमें उसमें फ़ायदा है। अखिलेश यादव जी ने कहा नर सेवा नारायण सेवा, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। पार्टी की बात हम लोग बाद में करेंगे। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो पार्टी किस उस पर चुनाव लड़ेगी? जब मनुष्य नहीं रहेगा तो वोट कौन देगा? तो हमको सबसे पहले मानवता को बचाना है, लोगों को एक बचाना सवाल, लॉकडाउन पे जी सरकार ने जी सारे मदिरा की दुकानें बंद कर रखी थी और एक बारगी उस दुकान को उसने ओपन किया जो 3 से 6 किलोमीटर तक लाइन लगी रही। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये राजस्व की कमाई के लिए खोला है या कोई और कारण था? देखिए, आपने ये सवाल पूछा, इससे पहले भी मेरा स्टेटमेंट निकल चुका है। मेरा स्टेटमेंट ये था पहले भी, आज भी ये है कि 45 दिनों तक विगत लॉकडाउन था, तब शराब की दुकानें बंद थीं और देश की जनता ने, हमारे भारतवासियों ने, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने ये संदेश दे दिया था कि वो बगैर शराब के वो रह सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि शराबों की दुकान खोल करके वहाँ कतारों में लोगों को सोशल डिस्टेंस कहीं पे पालन हुआ। मैं ये नहीं कहता हूँ पालन नहीं, कहीं पे पालन हुआ, कहीं पे पालन नहीं हुआ। तो इससे जो अव्यवस्था फैली है वो 15 से 20 दिन बाद दिखने को लिए मैंने कहा था, और आज आप वो चीज़ देख सकते हैं। और प्रवासी मज़दूरों को जिस तरह से वो आ रहे हैं, उसमें अगर एक भी इफेक्टेड होगा, प्रवासी मज़दूर में अगर किसी एक के अंदर भी संक्रमण होगा तो वो दूसरे को भी फैलाने का डर। इसीलिए सोशल डिस्टेंस का पालन कहने के लिए तो कह रही केंद्र सरकार, लेकिन उसका पालन कैसे होना चाहिए वो कराना चाहिए। लॉकडाउन पे आप अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को ना मेरी पार्टी कोई संदेश देना चाहती है, ना कुछ कहना चाह रहा हूँ, और ना मेरी पार्टी कोई संदेश देना चाह रही है। सिर्फ सेवा करने का भाव है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कह दिया है कि सेवा करिए, ज़्यादा ज़्यादा लोगों के, जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जितने भी मजदूर पैदल चल रहे हैं, सबकी सेवा करने के लिए कहा गया। कोई निर्देश कुछ नहीं आया, सिर्फ ये कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक ऐसी सोच वाले इंसान है, ऐसा व्यक्तित्व है उनका कि उन्होंने जो भी चीज़ें ज़मीन पे उतारी वो आज दिख रहा है, चाहे वो जो भी उनकी नीतियाँ रही। सरकार ने जमातियों पे निशाना बनाया था कोरोना को लेकर, इस पे आप क्या कहें? देखिए, जमातियों पे निशाना बनाना, धर्मगुरुओं पे निशाना बनाना, इस समय निशाना बनाने का वक्त नहीं है। ये ऐसा क्रूशल पीरियड आ चुका है जिसको हम कहते हैं कि ये एक ऐसा मोड़ आ चुका है कि हमें ये धर्म की बात नहीं करना है। कोरोना धर्म देख के नहीं हो रहा है। कोरोना आपने सुना होगा ZTV न्यूज़ में जो है वहाँ तक कोरोना पहुँच गया। 28 हमारे जो है पत्रकार बंधु हैं, वो चाहे जिस भी चीज़ के लिए वो कहते हो, लेकिन हमारी जो उनके लिए सद्भावना है, जो प्रेम है, वो ये है कि हम दुआ कर रहे हैं। पूरे रमज़ान में मुसलमान दुआ कर रहा है कि जितने भी लोग इससे पीड़ित हैं, चाहे वो जिस धर्म जाति का हो, चाहे जो हो, उसके लिए दुआ कर रहे हैं और उनको इस चीज़ से निजात मिले, हमारे देश में कोरोना महामारी से निजात मिले। मैं यही चाहता हूँ, हमारी पार्टी यही चाहती है, और हर समाजवादी जो विचारधारा है वो समाज को इकट्ठा करने के लिए है, समाज को बिखेरने के लिए नहीं है। यही समाजवाद हमें सिखाता है और यही मैं भी कहना चाहता हूँ। कल ईद पे जुमे की आखिरी नमाज होगी और ईद नज़दीक है जी, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ईद नज़दीक है और मुसलमानों के लिए ईद एक ऐसा त्यौहार है, ऐसा इबादत का त्यौहार है कि ये जो रोज़ा होता है वो बलिदान का होता है, त्याग का होता है। तो इस रमज़ान में हमारे जितने भी उलमाए हैं वो शुरू से ही फतवा दे चुके थे कि आप लोगों को घरों में रह के इबादत करनी है, नमाज करनी है, और कोई एक जाति के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हमारे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई सारे लोगों को लिए कहा गया कि आप लोग दुआ करिए। और सारे मुसलमान भाई हमारे दुआ कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाई अलग दुआ कर रहे हैं, सारी प्रार्थनाएं हो रही हैं। लेकिन हमको प्रिकॉशन करने के लिए भी हमारे इस्लाम में भी लिखा है, हमारे हिंदू ग्रंथों में भी लिखा है कि प्रिकॉशन करना बहुत ही ज़रूरी है, और पढ़े लिखे शिक्षित बातें करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। इस समय हमको धर्मों की बात नहीं कर रही है, हमको जान बचानी है। जान इंसान की ज़रूरी है, जान ज़रूरी है बचाना। तो मैं इसी साथ ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखिए। हम समाजवादी लोग घर घर राशन पहुँचा रहे हैं, हम समाजवादी लोग आदमियों जितने भी हैं सोशल डिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है, हम लोग उस क्रम में काम कर रहे हैं। और मैं सभी लोग से निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया राजनीति न करके इंसान को बचाइए। इंसान बचेगा तो दुनिया में एक ऐसी मिसाल होगी कि हिंदुस्तान में
जो बातें हो रही हैं वो रिपोर्टर पूरे दुनिया अतुल में रस्तोगी, संदेश जा रहा है। अल जजीरा इसी न्यूज़, साथ प्रयागराज। जय हिंद, जय समाज।